हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं एक बार फिर से आई हूं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देने, जो इस बार हैं आकाशिक रिकॉर्ड से रिलेटेड। आप लोगों ने मुझसे पूछा था पिछली बार जो मैंने वीडियो आपके लिए किया था, जो आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, या कौन इन्हें पढ़ सकता है। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं और ये जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड कैसे पढ़े जाते हैं या कौन इनको पढ़ता है। और अगर हम एज एन इंडिविजुअल अपनी आकाशिक रिकॉर्ड्स को खुलवाना चाहें तो हमको किसके पास जाना चाहिए और हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड से पता चल सकती हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हमारे सोल का रिकॉर्ड होते हैं। हमारी आत्मा ने अभी तक जो कुछ भी किया है, जिस हिसाब से भी किया है, वो सब स्टोर्ड है वहाँ पर। सारे एस्पेक्ट, अच्छी बुरी बातें, सब कुछ उसमें स्टोर होता है। अब कुछ एक्सपर्ट ऐसे हैं जो आपको सर्च करने पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स या हीलर्स के नाम पे मिलते हैं। वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारे ये रिकॉर्ड को खोल सकते हैं, यानी उन्होंने ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल की है कि आपके सोल के रिकॉर्ड को वो एक्सेस कर पाए। अब वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी परमिशन के बिना कोई भी हीलर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को नहीं खोल सकता है, बिकॉज वो उनको परमिशन नहीं है कि वो अपने से कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड को खोले। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अगर आप किसी के पास जाते भी हैं अपनी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कराने, आपको ये बात दिमाग में रखनी है, ध्यान रखनी है कि आपकी परमिशन के बिना वो आपके रिकॉर्ड नहीं खोल पाएंगे, और अगर ऐसा वो करते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली अनएथिकल। दूसरी चीज, आकाशिक रिकॉर्ड जो रीडर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, क्या रीड करते हैं? वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं थ्रू द रीडिंग प्रोसेस, थ्रू द हीलिंग प्रोसेस, जहाँ पर वो ये आपके रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए कि वो सेवेंथ रियल्म की एक ऐसी लाइब्रेरी में पहुँच गए हैं जहाँ उन्होंने आपके सोल की बुक को उठाया और वो बुक अब उनके हाथ में है, जिसमें आपकी आत्मा का सारा रिकॉर्ड, सारा चिट्ठा है। तो कितनी प्रेशियस इंफॉर्मेशन होगी वो। सो दिस वर्क इज एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। तो अब ये जानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं हमें क्यों खुलवाने चाहिए, क्या ऐसी बातें हैं जो हमें रिकॉर्ड से पता चल सकती हैं। अब देखिए, डे टू डे लाइफ में हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी होती है, क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास जा सकते हैं, किसी भी ऐसी हीलिंग प्रैक्टिस को हम फॉलो कर सकते हैं, या उन प्रैक्टिशनर्स के पास जा सकते हैं जो हमको उस चीज़ का आंसर दे सकें। बट जब बात आकाशिक रीडिंग की आती है तो हम इसको कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जैसा मानते हैं। एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ आकाशा, इज अ पार्ट ऑफ आकाशिक रीडिंग। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे, अगर हमको लगता है लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं ना जो बहुत लंबे समय तक चले आ रहे हैं, उसका कोई निजात नहीं हो रहा, कोई सॉल्व नहीं है, तब हम आकाशा की तरफ रुख करेंगे, तब हम आकाशिक रिकॉर्ड हीलर के पास जाएंगे। अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई ऐसा इंसान है, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसको किसी तरीके का फोबिया है, किसी तरीके का एडिक्शन है, तब ऐसी चीज़ों के लिए हम आकाशा का रुख करेंगे, यानी हम ऐसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास जाएंगे जो हमको रीज़न पता लगा सके कि अगर ये परेशानी है तो क्यों है, अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हम ऐसे क्वेश्चंस के लिए यूजुअली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग नहीं करते हैं जिसमें हमें पता चले कि ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसा कब होने वाला है। तो डेट टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस को अवॉइड किया जाए आकाशिक रीडिंग में। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ों के लिए, जिनका रिश्ता हमारे पूर्व जन्म से हो सकता है, जिन परेशानियों का रीज़न हमारे पास्ट लाइव्स में से हो सकता है, उसी चीज़ के लिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को खुलवाएं और उसकी हीलिंग करवाएं। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं कि हम अपने रिकॉर्ड्स को पढ़ भी सकते हैं या वो प्रॉब्लम हील भी हो सकती है। तो देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड रीडर होगा वो पहले तो आपकी प्रॉब्लम को आकाशा में जा कर के उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उसको जो चीज़ें दिखेंगी, जो महसूस होगा, उससे आपकी प्रॉब्लम आपको पता लग जाएगी कि ये किस लिए हो रहा है, रीज़न मालूम पड़ जाएगा ना। बहुत सारे ऐसे रीडर्स होते हैं जो हीलर्स भी हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड हीलर कहलाते हैं। वो क्या करते हैं
कि वो उसी रियल में रह करके आपकी प्रॉब्लम को हील भी कर सकते हैं। यानी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो मुझे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के वक्त पता लग गई और मुझे हील करनी है, क्योंकि मैं हीलर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे उस प्रॉब्लम को हील भी कर सकती हूँ। तो आपके एडिक्शंस, आपके फोबियाज, आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो लंबे समय तक चलती आ रही है, शादी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, फैमिली इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज हैं, ट्रॉमाज हैं बेसिकली, तो ऐसी सारी चीज़ें हम पढ़ भी सकते हैं और हील भी कर सकते हैं आकाशा के अंदर। तो इसके साथ ये एपिसोड को हम पूरा करेंगे। मैं एक और एपिसोड में आऊँगी जहाँ पर आकाशा से रिलेटेड, आकाशिक रीडिंग और हीलिंग से रिलेटेड आपको और जानकारी दूंगी।